नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार क्यों लिया था और क्या कारण था कि श्री हरि को यह रूप धारण करना पड़ा था। पुराणों के अनुसार कहते हैं कि समुद्र मंथन को सफलतापूर्वक पूर्ण करने के लिए भगवान श्री विष्णु ने अपना अवतार कूर्म रूप में लिया था। कूर्म अवतार को कच्छप अवतार भी कहते हैं। कूर्म अवतार में ही भगवान विष्णु ने समुद्र मंथन में मंदार पर्वत को अपने कवच पर संभाला था और प्रभु का यह अवतार दूसरा अवतार था। आइए जानते हैं श्री हरि के इस अवतार की महिमा इस वीडियो में। ये कहानी है भगवान विष्णु के दूसरे अवतार कूर्म अवतार की। भगवान विष्णु का दूसरा अवतार कूर्म अवतार है और इसकी कथा इस प्रकार है। विष्णु पुराण के अनुसार एक बार भगवान शंकर के अंश अवतार दुर्वासा ऋषि पृथ्वी तल पर भ्रमण कर रहे थे। घूमते घूमते उन्होंने एक विद्याधरी के हाथ में पारिजात पुष्प की एक दिव्य माला देखी, जिसकी सुगंध दूर दूर तक फैल रही थी। उसकी सुगंध से मोहित होकर ऋषि दुर्वासा ने उस सुंदरी से वह दिव्य माला मांगी, जिसके बाद विद्याधरणी ने आदर पूर्वक प्रणाम करते हुए वह माला ऋषि दुर्वासा को दे दी। उस माला को ऋषि दुर्वासा ने अपने गले में धारण किया और आगे चलने लगे। उसी समय उन्होंने देवताओं के साथ देवराज इंद्र को ऐरावत पर आते देखा। उन्हें देखकर ऋषि दुर्वासा ने उस दिव्य माला को अपने सिर से उतार के देवराज इंद्र को दे दिया, जिसे देवराज इंद्र ने ऐरावत हाथी के मस्तक पर डाल दिया और ऐरावत ने दिव्य माला को अपने मस्तक से उतारकर भूमि पर फेंक दिया। इस दृश्य को देखकर ऋषि दुर्वासा क्रोधित हो गए और इंद्र पर गुस्सा करते हुए कहा, हे देवराज, अपने ऐश्वर्य के नशे में चूर होकर आपने मेरी दी हुई माला का आदर तक नहीं किया। इसलिए मैं श्राप देता हूँ कि तेरा त्रिलोकी का वैभव नष्ट हो जाएगा, तुम सभी श्रीहीन हो जाओगे। ऋषि दुर्वासा के श्राप से तीनों लोगों को माता लक्ष्मी से वंचित होना पड़ गया। तीनों लोगों का वैभव भी लुप्त हो गया। उनके श्राप से सभी देवताओं ने अपनी शक्ति खो दी। श्राप के कारण देवराज इंद्र के प्रिय हाथी ऐरावत भी उनसे दूर हो गया, जिसके बाद सभी देवता भगवान ब्रह्मा जी के पास गए और कुछ उपाय सुझाने को कहा, जिस पर ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को भगवान विष्णु के पास जाने को कहा। ब्रह्मा जी की सलाह पर सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए, जहां भगवान विष्णु ने उन्हें समुद्र मंथन करने को कहा। भगवान विष्णु ने बताया कि समुद्र मंथन से जो अमृत मिलेगा उससे देवताओं की शक्तियां वापस आ जाएंगी और वे अमर हो जाएंगे। प्रभु श्री हरि ने विश्व के पुनः निर्माण और माता लक्ष्मी के पुनः आगमन के लिए समुद्र मंथन का मार्ग सुझाया, लेकिन सभी देवता इसे अकेले कर पाने में समर्थ नहीं थे, जिसके बाद इसके लिए असुरों को भी इस कार्य में सम्मिलित कराने की योजना बनाई गई और प्रभु ने देवराज इंद्र को यह कार्य सौंपा कि वे असुरों के पास जाकर उन्हें अमृत का लोभ दिखाकर इस कार्य के लिए मनाएं। तब देवराज ने अमृत का लोभ दिखाकर इस कार्य के लिए असुरों को इस कार्य में सम्मिलित किया और वे सभी मान गए। मित्रों, ये पहला ऐसा कार्य था जिसे देव और दानव साथ में करने वाले थे। इससे पहले इन दोनों समूहों में सिर्फ घमासान युद्ध ही देखने को मिला था, मगर समुद्र का मंथन इतना सहज नहीं था। इसलिए श्री विष्णु के आज्ञा से मंदरांचल पर्वत को समुद्र के बीचों बीच मथनी बनाकर खड़ा कर दिया गया, परंतु अभी समुद्र को मथने के लिए किसी लंबी रस्सी का उपाय नहीं सूझ रहा था। तब प्रभु ने देवादिदेव महादेव से उनके गले के नाग वासुकी को इस कार्य के लिए देने का आग्रह किया। भगवान शंकर जी ने नाग वासुकी को इस काम के लिए सौंप दिया। अब दोनों समूह में इस बात को लेकर मतभेद होने लगा कि इस रस्सी रूपी नाग का कौन सा हिस्सा किस समूह के पाले में आएगा। इसे लेकर जब असुरों ने पूछा कि कौन सा हिस्सा मजबूत है, तो उन्होंने मुख्य हिस्से को लेने के लिए कहा। इसके बाद प्रभु के कथन अनुसार असुरों ने भी मजबूत हिस्से को ही लेने का निर्णय किया और देवताओं को वासुकी का पिछला हिस्सा मिला। समुद्र मंथन का कार्य जैसे ही प्रारंभ हुआ तो सभी ने देखा कि मंदरांचल पर्वत धीरे धीरे क्षीर सागर में समाने लगा है, क्योंकि उसका भार उठाने के लिए कोई मजबूत वस्तु वहां थी ही नहीं। सब सोच में पड़ गए कि अब समुद्र मंथन कैसे पूरा होगा। मित्रों, यही समय था जब श्री हरि को अपना दूसरा अवतार कूर्म अवतार धारण करना पड़ा।
तब तारणहार प्रभु ने स्वयं कच्छप का अवतार धारण करते हुए उस मंदार पर्वत को अपनी पीठ पर उठा लिया। उन्होंने मंदार पर्वत को तब तक उठाए रखा जब तक समुद्र मंथन पूरा नहीं हुआ। समुद्र मंथन में सबसे पहले हलाहल विष निकला था, जिसे महादेव ने पी लिया था, क्योंकि उनके अलावा इस संसार में कोई भी इसको अपने शरीर में धारण करने की क्षमता नहीं रखता था। हलाहल को पीते ही महाकाल का कंठ नीला पड़ गया और तभी से उन्हें नीलकंठ के नाम से भी जाना जाने लगा। हलाहल के बाद समुद्र मंथन में से कल्प वृक्ष, ऐरावत हाथी, कामधेनु गाय, कौस्तुभ मणि जैसे रत्नों सहित 13 और रतन और अप्सराएं बाहर आई। अंत में समुद्र में से माता लक्ष्मी का भी उदय हुआ और उनके आते ही सभी देवताओं की श्री वृद्धि हो गई। तब सभी देवताओं ने नतमस्तक होकर प्रभु के कूर्म अवतार को सत सत नमन करते हुए उनका गुणगान किया और इस प्रकार भगवान श्री विष्णु ने एक बार फिर धरती पर विश्व का निर्माण किया। आशा करते हैं मित्रों कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हम मिलेंगे एक और ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री हरि। अगर आप जानना चाहते हैं कि समुद्र मंथन से निकले 14 रत्न कौन से थे, तो इस वीडियो पर क्लिक करके देखें।